हाँ जी। इतने प्यारे इंसान हैं, कभी कभी तो आप सोचते होंगे कि ये मेरे पीछे जो लड़कियां बैठती हैं आती कहाँ से हैं? पर मैं इनको देख नहीं पाता, ये मुझे देख पाती हैं। नहीं, चलो मजाक अपनी जगह, आपकी कोशिश अपनी जगह। कई बार तो मुझे लगता है कि आपको पहले दिन पता चल गया होगा कि इधर अच्छी सी लड़कियां बैठती है, अपनी कुर्सी उठा के इधर रख लेते हैं। क्योंकि पाजी हर बंदा चाहता है कि उसका आस पड़ोस अच्छा हो। हाँ। और आस पड़ोस अच्छा हो तो जिंदगी मजे से निकलती है। हाँ। और आस पड़ोस होता है पाजी छोटे शहरों में ना। हाँ। लोग पूरी फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ। और बड़े शहरों में देखिए आप, फैमिली भी पड़ोसियों की तरह रहती है। हाँ। अपने घर में क्या होता है किसी को नहीं पता होता। हाँ। छोटे शहरों में अपने घर को छोड़ के पूरे मोहल्ले का पता होता क्या होता है। ये जो पुरानी औरतें होती है ना, हमारी सीनियर सिटीजन, मोहल्ले के बाहर ही बैठी रहती है। हाँ। किसी की भुआ 6 महीने तक ना आए, आपस में बातें कर ले, 6 महीने हो गए हम बाले वाली आई नहीं। सही हो ना हो पक्का झगड़ा हो जाए इनका आपस में। और अगर वही बुआ अगले हफ्ते दोबारा आ जाए, भाई अगले हफ्ते आ गई दोबारा, फिर हो ना हो ससुराल में पक्का झगड़ के आई है। ये सब चीजें चलती रहती बाजी। लेकिन पड़ोसी भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ पड़ोसी होते हैं पाजी, उनमें जेलसी फैक्टर बड़ा होता है। पड़ोसी कितनी भी तरक्की कर ले, उनको नुक्स निकालना ही है। हमारे लाला रोशन लाल हैं, आपको बताइए। हाँ। वही बड़े पेट वाले उनको नुक्स निकालना। कोई नई गाड़ी लेके आ गया ना, उसमें भी नुक्स निकालते हैं। कौन सी गाड़ी ली? ये नहीं ली है। कौन से रंग की है? ये व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर इतना ठीक नहीं होता, क्यों? जिसमें स्क्रैच जल्दी पड़ जाते हैं। तो लाला जी कैसे? ऐसे, ये देखो। जैसे हमारे एक शमशेर पाजी हैं। हाँ। उनको आप कोई भी तारीफ कर दो, किसी पड़ोसी की तारीफ कर दो, उन्होंने नुक्स निकालने। एक दिन मेरे पड़ोसी ने, किसी ने पेंट करवाया घर के बाहर, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके, चमचमाता वो पेंट। मैंने कहा शमशेर भाई देखो 2-2.5 लाख रुपए खर्चा किया, क्या जबरदस्त घर बना लिया है। कहते क्या फायदा पेंट करवाने का, वहां पे तो पेंट करवा लिया, जो बेटी ने पिछले महीने भाग के मुंह काला करवाया उस पर कहां से पेंट करवाएंगे। सूट निकालना कुछ ना कुछ। और कई लोगों को आप तो बधाई के लड्डू लेके चले जाओ, उनको तब भी खुशी नहीं होती। जैसे मैं शमशेर बाजी की बात कर रहा था, ये भी ऐसे ही है। कोई ऐसे आदमी लड्डू लगे, भी मुबारक हो जी हमारी बेटी ने एमबीबीएस कर लिया है। हाँ। तो एमबीबीएस कोई फायदा ही नहीं, कोई आजकल डॉक्टर का काम चल कहाँ रहा है आजकल। लोग सियाने बड़े हो गए, सबने कहावत सुन ली है, एन एप्पल इन डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सब लोग 2-2 किलो सेब ले रहे, डॉक्टर बनने का फायदा कोई नहीं। कोई पड़ोसी 22 इंच का टीवी ले आया ना, दूसरे वाला पड़ोसी 36 इंच का लेके आएगा, कंपटीशन इतना हो जाता है। हाँ। तो क्या फायदा, कॉमेडी नाइट्स तो 22 इंच वाले टीवी में भी आ ही रहा है, उसमें देख लो। और कई पड़ोसी तो इतने बदतमीज होते हैं ना, किसी घर में कुछ भी मांगने चले जाते हैं। पर ऐसी बात नहीं, वो दिल के बुरे नहीं होते भाजी। खैर अपनी बात क्या करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे अरे क्या अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, मेरे अपने, आपके अपने। यहाँ पे भी हमारे कुछ दोस्त होंगे जिनके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे। जी ये बंदा धंसुआ है भाई। मेरा नाम आशुतोष पगार है। जी आशुतोष। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, कॉमर्स। मैं अपनी पड़ोसियों से बहुत खुश हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो घर की मेरे को लड़की बहुत अच्छी लगती है। मैं जब सोता हूँ ना सर, तब सपनों में आती है मेरी वो। जब भी मैं जाता हूँ वो दिखती है। मैं कुछ भी बहाने करके उनके घर पे चला जाता हूँ बस। तो यही देखता हूँ, कभी जाऊँ उनके घर में। सपनों में आती है वो? हाँ। क्या बोलती है सपने में आके? सपने आके कुछ बोलती नहीं, सिर्फ स्माइल देती है सर, छोटी सी। क्या करूं सर, आप बताओ सर कुछ। क्या करती है वो तुम्हारी पड़ोसन? अभी मेरे को बताओ, मैं अभी तुम्हारी सेटिंग करवाता हूँ टीवी पे बोल के। नहीं सर। कैसे प्रपोज करोगे अगर वो? घूमने ले जाऊंगा किधर, पापा से परमिशन लूंगा। बेटा ये शो देखने के बाद घर में नहीं घुसने देंगे वो। सर हमारे 2 पड़ोसी है, वो उनको क्या मालूम मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर मेरा ये सब कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी साथ देता है मेरे को। कौन है दोस्त आपका? ये साथ में। कौन? अरे बंद गले वाला शर्ट पहना। राहुल। भाई साहब खड़े हुइए। तो आप देते हैं इस घिनौने कृत्य में इनका साथ। राहुल क्या साथ देते हैं आप इनका इन कामों में, बताइए जरा। इसको कुछ भी पैसे की और कौन सी भी रहेगी, अपने नंबर बना गया। इसको कुछ भी पैसा वैसा चाहिए तो मैं बोलता ना ले रहा। तो लड़की वाले काम में क्या साथ देते हो राहुल? लड़की वाले में तो शर्मा गया। उसको जरा ये कर दो, हेल्प, एक्टिंग सिखा दो कैसे लड़की पटाने का। करके बताओ थोड़ा सा कैसे। मान लो मैं लड़की हूँ, मेरे को पटा के दिखाओ जरा। चल स्टेज पे पटा। कैसे? राहुल अभी आपको पटा के दिखाएंगे। जो लड़के लड़कियां पटाने में नाकाम है, मैं उनको बता दूं कि हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है राहुल जी, जो आपको सिखाएंगे कि लड़की कैसे पटाई जाती है। लड़की मान लो मैं लड़की खड़ी, मेरे को पटा के दिखाओ जरा। राहुल कैसे हो?
ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? ठीक हूँ, मेरे को तो लगता है तेरे को जॉन्डिस हुआ है। राहुल काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे मोहल्ले में, कहाँ रहते हो तुम? घर में रहता हूँ। घर में क्यों रहते हो राहुल? बाहर बारिश हो रही है, बाहर भी रहा करो। अबे लड़की क्या पटाएगा, तू तो डर रहा है उससे। कल तुम्हारे होठ की सूख रहे हैं, तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आया काफी दिन से। 4 दिन से मुझे नजर नहीं आए, कहाँ रहते हो तुम राहुल? कुर्ला में रहता हूँ। कुर्ले से बाहर भी तो निकलो, कभी कुर्ले में आओ। कौन से कुर्ले में रहते हो? बैंड्रा के। बैंड्रा के कुर्ले में? तो कुर्ले का बैंड्रा किधर रहता है? आगे से ऐसी बात की ना तुम्हारे पापा से बोल के तुम्हारा कुर्ला तोड़वा दूंगा मैं। चलिए जाइए अभी, थैंक यू सर। अपने दोस्त की गलत काम में मदद नहीं करनी। शुक्रिया भाई, आस पड़ोस की बातें बड़ी हो गई। मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, अगर आपका भी कर रहा है तो 2 कप मंगा लो। राजू, राजू, भाई थक जाता हूँ यार मैं बोल बोल के। आओ मारुति आओ। बोलो क्या है? तू क्या मुंह पे हाथ रख के क्या मेरे सामने मोबाइल पे बिजी होने की एक्टिंग कर रहा है? ये एक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ? पड़ोसी की यहाँ मैं टीवी देख रहा था। मैं क्या देखता हूँ, एक आदमी आता है, औरत का हाथ पकड़ता है, उसको बेड पे लिटा लेता है। मैं बड़े रोमांटिक तरीके से उसको देख रहा था। इतने में एक आदमी मेरे पीछे आया, मेरे को कहता भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं कहा चुप करो, फिल्म देख रहा हूँ। उसने जोर से थप्पड़ मारा, कहता साले ये फिल्म नहीं है, बत्ती गई, ये मेरे भैया भाभी हैं। साहब जी वैसे एक बात बताइए, ये कब तक मैं छुप छुप कर लोगों के घर में टीवी देखता रहूंगा? आप टीवी लेकर क्यों नहीं आते आप? अबे टीवी लेने को तो मैं कल को 4 ले आऊं, अब पैसे मांगते हैं। टीवी का क्या है? चल जाए, चाय बना के ला मेरे लिए, और दूध थोड़ा कम रखना। बकरी ने दूध दिया ही नहीं आज। क्या साहब जी? अबे चाय बना के ला और दूध थोड़ा कम रखना। जाते जाते भी कॉमेडी कर देते हैं। और साहब जी अब तो बकरी ने भी दूध देने से मना कर दिया है, कहती चाय पीते तो कभी आपको देखा नहीं, दूध मेरे क्या करते क्या हो? जा दफा जा, जरा सैराना पर बकवास करने लगते हैं। जल्दी से मुझे कहीं छुपा ले बिट्टू, मुझे जल्दी से कहीं छुपा ले। कभी अच्छे बूढ़ों की तरह एंट्री ले लिया कर, हमेशा आके यही कहती छुपा ले छुपा ले। कभी तो ढंग से इज्जत वाली एंट्री नहीं ले सकते कभी तू? अच्छा बिट्टू, इत्तू साता। क्या इतू साधा? अच्छा ठीक है, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले मुझे कहीं छुपा ले। क्यों हुआ क्या? ये जगह ठीक है, ये हाय हाय, छुप तो कहाँ छुपू? ये टैलेंट भी तो कहीं छुपता नहीं है। टैलेंट देखो। 2 दिन शराब ना मिले इसको, तो चाय खट्टी करके पीती, कहती कम से कम दिमाग तो घूमे। तेरे को शर्म नहीं आती? करके क्या आई है तू भी बाहर? कल के कुछ नहीं आई, वो दरअसल वो कुत्ता। कौन कुत्ता? कुत्ता मैं देख लूंगा कुत्ते को। क्या किया कुत्ते ने तुम्हारे साथ? अरे वो कुत्ता नहीं, वो जो हमारा नया पड़ोसी है ना, मिश्रा जी। मिश्रा? मैं समझ गया, मिश्रा की माँ की मिश्री। मैं छोड़ूंगा नहीं। मिश्रा बाहर निकल। तू टेंशन मत ले, आज या मैं नहीं या मिश्रा नहीं। मेरे को लग रहा है आज मैं ही नहीं। मैं मिश्रा जी की बीवी हूँ। बड़ी कैंट बीवी है। बस मैं आपकी खूबसूरती देख के सारा माजरा समझ गया। ए, हमारी मेड है। तेरे को शर्म नहीं आती? इतने प्यार से कुत्ते ने तुझे काटा और तू खुश होने की बजाय छुप रही है। एक्सक्यूज मी, चूज मेरे कुत्ते ने इनको नहीं काटा था, इन्होंने मेरे कुत्ते को काटा है। दादी, बिट्टू, इसमें मेरी क्या गलती? सब कुछ इसी ने शुरू किया। उसने कुछ नहीं किया, उसकी मालकिन इतनी सेक्सी, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे मैं तुझे बताने की वही तो कोशिश कर रही हूँ। दरअसल क्या ना, मैं ना बिल्कुल एक ऐसी गीली सी जगह देख के बैठने की कोशिश कर रही थी, इसका ही कुत्ता आके मुझे चाट गया। एक्सक्यूज मी, वो चाट नहीं रहा था, चिकन बोन छीन रहा था। चिकन? मेरे को पता है, आपको देख के लग ही रहा है चिकन बोन छीन रहा था वो तो। हाँ, तो मेरे मुंह से चिकन बोन छीनेगा तो मैं इसके कुत्ते को काटूंगी नहीं। सबसे पहले आपने इसका चिकन बोन छीना था। बच्चा चिकन बोन छीनती है तू? लानत है, तेरे दादी
छोटी होने पे छोटा सा प्यारा है बेबी, इतनी अच्छी। तो शर्म नहीं आती तेरे को? क्या करूं, तू तो जानता है 2 पैक मारने के बाद इंसान और कुत्ते में फर्क ही नहीं पता चलता। How mean! और काटा भी तो कैसी जगह पे, इसके बम पे। वो क्या कर रहा है? इसे कौन से दफ्तर के चेयर पर बैठना है जो उसे दुखेगा? ऐसे करके तो बैठता है। सारी बकवास बंद करो। दिखाइए कहाँ पे काटा है आपके कुत्ते को, दिखाइए। Excuse me, ये मेरा कुत्ता नहीं, मेरा बेबी है। ओ तभी तो मैं बोलूं, फीचर्स कितने मिलते जुलते हैं। दादी बकवास बंद करो। How old he is? He is 4 months. 4 month, oh good. 4 महीने डिलीवरी के आप ऐसे घूम रही हैं कैसे? Excuse me, मैंने इसे पैदा नहीं किया है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसकी माँ को 4 महीने हुए, उसको छोड़ के आप ऐसे घूम रही हैं। 4 महीने में 4 टांगे, लगता है आंखें 2 महीने की 2 ही हैं। पूछ को भी निकले 1 ही महीने हुए, लगता है पूछ भी तो 1 है। देखिए, आप लोग ये बकवास बंद कीजिए। मैं यहाँ आपको सिर्फ वार्न करने आई हूँ। मेरे पति बड़े गुस्से में हैं और यहाँ बंदूक लेके आ रहे हैं। ऐसी बीवी हो तो गुस्से में आते नहीं कभी। कौन है बेवकूफ वो? बंदूक क्यों लेके आ रहे हैं? हमने तो बंदूक मंगवाई नहीं। देखिए, आपको बंदूक देने नहीं, आपको बंदूक से मारने आ रहे हैं। मारने क्यों आ रहे हैं? हमें तो वैसे ही 1000 रुपए का नोट दिखा दो, हम खुशी से मर जाएंगे। बंदूक क्या जरूरत है हमारी? मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसने मेरे कुत्ते को काटा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं डालूंगा। तेरी माँ की कसम है, गाली दे दे लेकिन गोली मत चलाना। कुछ नहीं होगा, मुझे डर मत, तू इधर आ, मुझे कुछ नहीं होगा। तू आगे आओ। बेबी प्लीज बेबी। बेबी अब ये इतना कुत्ते को प्यार करती, इतनी सिचुएशन सीरियस बनी हुई, आप उसको बेबी बोल रही मैं हैं। कुत्ते को नहीं, अपने हाबी को बेबी बोल रही हूँ। इनको बेबी बोल रही हैं आप? इनको बेबी क्यों बोल रही हैं आप? इनको सैंडी बुलाइए ना आप। सैंडी? सैंडी क्यों? सैंडी मतलब जैसे हस्बैंड का हब्बी, वैसे सांड का सैंडी नहीं हुआ? How dare you? मेरे हस्बैंड को सैंडी बुलाया? एक तो मेरे कुत्ते को काटा, ऊपर से मुझे सैंडी बुलाया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे क्या छोड़ूंगा नहीं कर रहे हो? मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने तेरे कुत्ते को काटा नहीं, मैं तो बस उसे किसी देने की कोशिश कर। यकीन नहीं आता तो पूछ तेरे कुत्ते से। अरे पूछ की तरफ ही काटा है किसी ने। अरे मैं कह रही हूँ मैंने नहीं काटा, तो तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुमने काटा है। मैंने नहीं काटा मतलब नहीं काटा है। चुपचाप देख रहा है मतलब जरूर इसके मन में चोर है। चोर है? हाँ। अरे कुत्ता कैसे बोलेगा? कुत्ता बोल सकता है क्या? अच्छा, जब तू इंसान हो के कुत्ते की तरह भौंक सकता है तो ये कुत्ता हो के इंसान की तरह बोल नहीं सकता। तुमने मुझे कुत्ता कहा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैंने तो गेंडे को कुत्ता कहा, सॉरी। गेंडा? क्या? तुमने मुझे गेंडा कहा? डार्लिंग मैं गेंडा लगता हूँ कैसे? No देखो, baby, देखो। no baby. देखो, खबरदार जो मेरी आंखों के सामने उसको बेबी कहा जानू। मैं जानू एक तो मेरे कुत्ते को काटा, ऊपर से मेरी बीवी को मेरे सामने जानू बोलते हैं। अब मैं सबको मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। वो तो कुत्ते को तेरे को उसने काटा, मैंने काटा। मैं मार डालूंगा। ओए, मैं गोलियां तो बाहर उड़ा के आया, उसमें सिर्फ एक ही गोली होती है। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तुमने मेरे कुत्ते को काटा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। कौन है वो आदमी जो मेरी मम्मी को मारेगा? मैं उसका बीफ खा जाऊंगी। आप तो मेल आदमी हैं, मैं तो मेल पर हाथ ही नहीं उठाती। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। Excuse me, पहले मेरे कुत्ते को काटा, उसके बाद पति को चाटा। तेरे ना ये तेरा पति है, इसीलिए मुझे तुम जैसी औरतों से नफरत है। ऐसे ऐसे आदमियों से शादी कर लेती हो तभी तो मार्केट में हमारे लिए कुछ नहीं बचता। मम्मी जी, बेटी, बिट्टू, ए लड़की अंदर जा, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। जाइए। अकेला है कहाँ, वो तो ग्रुप आदमी है।
ऐसे मत चलाओ, चल जाएगी। तुम चले जाओ अंदर, कोई नहीं बचेगा। चलो, सबको मार दूंगा। किस्मत खराब है ना, खाली भी चल जाती, पीछे कर इसको। चलो। और क्या मार दूंगा, पहले मुझसे तो लड़ ले। रुक जा, मुझे इसे देखने दे, रुक जा। मम्मी जी, क्या? आप सिर्फ इसे देखेंगी, शादी इससे मैं ही करूंगी। सुनिए, अरे लेकिन ये तो मुद्दा ही नहीं था। हाँ है, मेरे लिए तो बस यही एक मुद्दा है, और आपके इस मुद्दे के लिए हम अपने पुराने मुद्दे भूल जाएंगे क्या? आप मेरे पति पे आंख रख रही हैं? यस। आंख, मेरे को तो शुगर इस पे किसी ने उठा के मोपड़ नहीं लगती, कितनी जगह है इस पे। मेरे को कुछ नहीं किया। सौदे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दादी पकड़ ये पिट्टू के पास जा रहा है। इधर आ, मैं तेरे ऊपर 2 मुक्के रखती हूँ। अबे तुझे शर्म नहीं आती? औरत होकर आदमी पे हाथ उठाती है। ज्यादा बकवास मत कर, इसके अंदर भी आदमी है। देखो, सुनो। घड़ी उतार इसकी। अगर लड़ना है तो जरा आहिस्ता लड़ो। क्यों? मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। स्लो मोशन में लड़ाई करो। पहले क्यों नहीं बोला? पहले थोड़ा आराम कर ले। ऐसे अच्छा है, यही करते रहो। हुआ? अच्छा लग रहा है। अब ले, हाँ स्लो मोशन में। हाँ। ध्यान से, बुढ़िया कहीं उसकी जीभ में चोट लग जाए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए फास्ट मोशन में। ये कैसे आदमी से आपने शादी करके रखी, औरतों के साथ झगड़ा कर रहा है। पर वो तो मेरे बेबी के लिए फाइट कर रहा है। कौन सा बेबी? कुछ ऐसा करो, आपका अपना बेबी, कुत्तों के बेबी भी बुला रही हाथ है यार। Excuse me. Shut up. बचाओ उसे। अरे रहने दो, फुटबॉल खेल रही है। बिट्टू! हाँ। बिट्टू, पुलिस को फोन कर दे। इसने एक बुजुर्ग औरत पर हाथ उठाया है। एक नहीं, 2 बुजुर्ग औरतों पर हाथ उठाया इसने। और दूसरा किसको बुलाओ? बदतमीज! इसको पकड़ रखो इसको। चले, हमारे घर में आके हमें डराता है। हेलो। बकवास बंद कर, तेरे को दिखता नहीं फोन पे बात कर रहा हूँ। हेलो इंस्पेक्टर मिश्रा। हेलो इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। जो स्टार हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, कौन है भाई? वो काफी वर्सेटाइल हैं। अच्छा, उन्होंने शुरुआत की रोमांटिक हीरो के तौर पे, कॉमेडी की तो उसमें भी काफी झंडे गाड़े, सदाबहार। और रोमांस तो इतना जबरदस्त करते हैं कि हमारे बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की को उन्होंने ऐसे करके बटा लिया। ओए, पपिया जपिया जी नहीं, इतना तो मुझे पता नहीं डिटेल में, बट हुआ काफी कुछ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे बीच में आ रहे हैं बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान। इश्क की दुनिया से इश्क ज्यादा आया है, लेकिन दिल में पक्का इरादा आया है। सैफ, तुम लाख बन जाओ बुलेट राजा, हमारे लिए तो नवाबों की दुनिया से शाहजादा आया है। थैंक यू सिद्धू साहब। वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। सैफ
सबसे पहले तो आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपकी एंट्री के लिए जबरदस्त ये बाइक का अरेंज किया था, आप उस पे आए क्यों नहीं सर? यार सिद्धू साहब, मैं इनसे कह रहा था कि मैं एंट्री करना चाहूंगा बाइक पे, लेकिन हमें कुछ एक स्टंट करनी है। अच्छा, तो ये तो थोड़े डर गए, हमें करने नहीं दिया। यार जो डर गया सो मर गया। तो स्टंट सुन भी लो, स्टंट क्या था? मेरे को कहता नीचे लेट तेरे ऊपर से बाइक निकालूंगा। ये स्टंट तो इनके लिए हुआ ना सर, मेरे लिए तो सुसाइड हो गया ना सर। एनीवे, चलो कोई बात नहीं भाई। पता क्या है सर भाई, आपको क्या है ना कि फिल्म की 3 महीने में, उसके बाद में उसकी प्रमोशन की, उसके बाद दूसरी फिल्म की, बीच में ब्रेक, एंजॉय भी किया। हमारा क्या हर हफ्ते होना होता है, हमारा कोई काम खराब हो गया? नहीं, आप बहुत ही वैल्यूबल हो, हमारे देश के लिए बहुत वैल्यूबल हो। आपका शो इतना सक्सेसफुल है, बहुत लोग आपको प्यार करते हैं। मेरा नाम बहुत खराब हो जाएगा तो इसीलिए मैंने स्टंट करने के लिए मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने मना कर दिया। अच्छा, आपने उस बाइक में मुझे नहीं बुलाया। वो तो बड़ी स्पेशल बाइक है, उसको तो 3 दिन पहले बताना पड़ता है कि हमने तुझे चलाना है, फिर गर्म होती धीरे-धीरे। चलो भाई, आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं लग रही? क्यों? क्योंकि सर हम जब आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। आई एम सॉरी, ऐसा बोलना पड़ता है। सर मुझे एक बात और आपसे पूछनी थी। ओंकारा में आपने लंगड़ा त्यागी का जो रोल किया, उसमें 2 आइटम सॉन्ग थे, तो ये मतलब पहले से फिल्म में होते हैं कि आपके ही नवाबों वाले शौक नहीं जा रहे? गाना हो जाए, लड़की को बुलाओ। ये आपने कहीं खुद तो नहीं डलवाते? ऑलरेडी होते हैं? ऑलरेडी होते हैं। अच्छा। ऐसे लगते हैं कभी कभी कि शायद गलती से आ गए, लेकिन पहले से प्लान करनी चाहिए इन चीजों की। मेरे मन में एक और सवाल है पाजी जी। ये जो इन्होंने रोल किए, जैसे लंगड़ा त्यागी का मैंने भी जिक्र किया, बेसिक जो इनकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग है। एक नवाबों की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश बोलने वाले। तो आपका ये जो गोले चलाते चलाते दिल नहीं करता कि कभी डायलॉग बोलते बोलते मेरा इंग्लिश बोल लूं? जैसे हम आते तो गर्मी बढ़ जाती है, व्हेन आई कम It's so hot, man. फॉरवर्ड। So hot, yeah. Put the AC on, man. पर गैंगस्टर तो तुम लगते ही नहीं हो यार, ऐसा लगता है जैसे गाल में तो कश्मीरी सेब दबाए हो। कमाल करते हो यार, हद हो गई यार। ऐसे गैंगस्टर को पुलिस पकड़ने आते हैं ना, वारंट लेके आते हैं। ऐसे नहीं कि आपके वारंट आए, कहते हैं आपके लिए रिश्ता आया है। लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन मैन। तो साहब, लंदन में आपने क्या किया? लंदन में पढ़ाई करते थे आप? जी, मैं 1970 में जब बॉर्न था तो मैं एक प्रिंस था। जी। Okay. You are prince? No, I was. In 1970, I was a prince. Okay. Then 1971 में गवर्नमेंट ने बोला ये सब कैंसिल कर दो। तो एक साल के लिए I was a prince. My father before me बहुत से सालों के लिए he was a नवाब। तो like him, like my grandfather, मुझे इंग्लैंड भेजा गया जब मैं 9 साल का था। My grandfather went to Oxford, my father went to Oxford, and I failed my exams. बहुत लकी था मैं। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया 20 साल की उम्र में, मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की। मैं एक्साइटेड था, मैं दिल्ली में था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। पहली पिक्चर के दूसरे दिन की शूटिंग के बाद मुझे उस फिल्म से निकाला गया। ऐसे क्यों? ऐसे क्योंकि राहुल रवेल साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, वो बोल रहे थे कि देखो तुम मैंने नोटिस किया कि तुम लड़कियों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हो और तुम इस डेट पे जा रहे हो, उस डेट पे। आप ऐसा मत करो, आप सिर्फ शूटिंग करो और मेरे ऑफिस में बैठो। और मुझे लगा आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी पॉसिबल मैन। तो आपने पूछा था कि मैंने क्या पढ़ा स्कूल में, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी और आर्ट हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री पढ़ी। मुझे लगा कि अगर आर्ट हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मुझे कुछ लोगों को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा बाद में कि दिस पेंटिंग एंड दिस बुक जो एक्चुअली काफी वर्क करता है। लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं वैन गॉग और रेम्ब्रांट के बारे में। मैंने देखा है 4 ऐसे पढ़े लिखे लोग बैठे ना स्टैक्स वाले, तो बड़ी बातें करते हैं। डन शेक्सपियर्स वन प्ले एंड इसको बात है वो शेक्सपियर के ऊपर जाता है यार। उसके बाद भी और लोग आए, 500 साल हो गए, पूरी दुनिया में कोई तो समझदार आदमी पैदा हुआ होगा, उसकी बात करो। और वो पढ़े लिखे 4 होते ना। जैसे गोल्फ जो गेम है ना, मुझे साहब भाई समझ में नहीं आता ये गेम किसने बनाई, क्यों बनाई। एक आदमी गेम खेलता है, शॉट मारता है, बाद में खुद ही 2-2 घंटे ढूंढता रहता बॉल। मुझे उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया।
मतलब जिसको कुछ नहीं खेलना आता वो गोल्फ खेले। तो सैफ भाई जब आप इंग्लैंड में रहते थे तो वो तो बड़ा फ्रैंक मुल्क है, तो मतलब वहां पे क्या मतलब कुछ शहद पे मक्खियां तो आएंगी। नहीं मतलब इसलिए तो एग्जाम्स फेल किए मैंने। अच्छा मैंने आपको समझा दिया था। हेलो साहब सर, हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हेलो एक्सक्यूज मी, जब बड़े लोग बातें करो नमस्ते करते कोई आता तो सर हाथ क्यों मिलाया तूने? बड़े लोगों का आपके लिए, हमारे तो बहुत पुराने फैमिली रिलेशन है इनके साथ। तुम्हारे कैसे फैमिली रिलेशन हो? मैं बताता हूँ, ज्यादा गुस्सा नहीं करना आपने, मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ये हैं नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ। उसी तरह हम लोग नौकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके घर में शुरू से बहुत सारे हजारों नौकर काम करते रहे हैं, तो उनमें से एक कोई हमारा बुजुर्ग भी तो इनके लिए काम करता ही होगा। क्या था? तुम भी काम करना सीखो, काम हम करते तुम हो नहीं। साहब भाई ये इतना निकम्मा आदमी है, कल मैंने इसको दाल लेने भेजा, आटा लेके आ गया। तब पैसे लेकर जाओगे तो मर्जी का सामान मिलेगा ना। पैसे मांगने जाओगे तो मैक्सिमम फ्री में लोग आटा ही देते हैं। निकल ले यहाँ से, निकल जाता हूँ। पहले ये बताइए कल रात को जो पजामा पहनकर सोते वो कहाँ है? कभी कभी अच्छी चीजें करता है। धोना तेरे को पजामा मेरा? क्या धोना तेरे को मेरा पजामा? वो आपका पजामा नहीं था, वो मेरा पजामा पहनकर सो गए थे आप। हो गया होगा गलती से। मेरे को तभी लगा, मैंने कहा फिटिंग क्यों नहीं आ रही पजामे की। सिद्धू भाई मैं बताता हूँ साहब जी, कल ये बाथरूम में नहा रहे थे, लड़कियां 2 इंटरव्यू करने के लिए आई, उन्होंने बेल बजाई, ये ऐसे बाहर आ गए, कहती हाँ शर्मा जी कुछ तो पहन कर आओ, ये अंदर गए चप्पल पहन कर आ गए। अभी तो अपनी औकात से बाहर है, चल यहाँ से निकल ले भी। मैं साहब जी चला जाता हूँ, साहब जी चला जाता हूँ। मैंने इनके साहब जी से ना एक रिक्वेस्ट करनी है। ऐसे क्या घूर रहे हो, रिक्वेस्ट करनी है, कुछ मांगना थोड़ी आपकी तरह। क्या रिक्वेस्ट करनी तुम्हें? साहब जी जी मैं भी फिल्मों में आना चाहता हूँ। जी हाँ जी। तो फिल्मों में आएगा? क्यों, फिल्मों में हीरो नहीं होते? जरूर होता है। नहीं साहब जी, मैं आपको इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं फिल्मों में क्यों आना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मैं होटल में काम करता था ना, सारे लोग मुझे यही बोलते थे, ओ हीरो चल चाय लेकर आ, ओ हीरो चल पानी लेकर आ। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहा जब मैं हूँ हीरो तो मैं होटल में क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो फिल्म आना चाहिए। चांसेस है कि आप सुपरस्टार बन सकते हैं। मैं आ सकता हूँ ना, मतलब जी जरूर। फिल्मों में आ सकते हैं, फिल्मों में स्पॉट बॉय होते ही हैं जो। नहीं मैं बोलता हूँ आप आकर डिस्कस करिए हमारे साथ ऑफिस एक बात बोलूं साहब जी, आप गुस्सा नहीं करना, आप हो मेरे साहब जी, लेकिन आपको इतनी सी भी मैनर्स नहीं है। क्या मैनर्स नहीं? आपको ना जब 2 फिल्मी लोग बात कर रहे हो, आपको पता है टेलीविजन वाले बीच में नहीं बात, टेलीविजन वाले बीच में नहीं। खैर साहब जी मैं पंजाबी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपके लिए भी एक बहुत बढ़िया पंजाबी स्क्रिप्ट है मेरे पास। मैं आपको बताता हूँ। रुको, तेरा दिमाग खराब है? वो पंजाबी फिल्म में कैसे काम कर रहा है? मैं कैसे काम करूं? मैं पंजाबी आती नहीं है। नहीं हीरो तो मैं हूँ ना। अच्छा तो वो क्या है? इन्होंने सिर्फ पोस्टर पर अपनी शक्ल लगानी है ऐसे, जैसे सैफ अली खान जी पंजाबी फिल्म में है। बस एक बार लोग हॉल में घुस गए, उसके बाद मैंने हॉल को लॉक लगा देना। पब्लिक ने जूते मारने हैं तुझे क्या कि बाहर सैफ अली खान का पोस्टर, अंदर अंडरवेयर जैसा मुंह लेके हीरो आ। तेरा दिमाग खराब है? ऐसे नहीं होता है साहब जी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। मेरे लिए साहब जी आप एक डायलॉग तो बोल ही सकते हो पंजाबी में, है ना? कोशिश करता हूं। मैं बता देता हूँ कैसे बोलना है। जदों असी आउने आ ते गर्मी वध जांदी है सोहणिया। नहीं, फिर से एक बार। जदों असी ज्यादा असी आउने आ ते गर्मी ज्यादा असी ऑन जदों 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 असी जदों हाँ, जदों असी ਆਉਣਿਆ औनिया हाँ। जदों असे औनिया ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ते गर्मी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ बच जाएगी। मेरे डायलॉग के स्पेलिंग गलत है, आप उनसे सीख रहे हैं। मेरे लिए एक तो बोला मैं जदों जदों असी आउने आ जदों असे औंदिया ते गर्मी बढ़ जाती है सोनिया। ते गर्मी बढ़ जानी है सोनिया। ये तो आपने बोला मैंने बोला सेम है। सैफ अली खान साहब भी नजर आने चाहिए ना, बीच में वाव करना है, वाव भी लास्ट में। वाव। हाँ तो वाव पंजाबी में होना चाहिए। जदों असी आउने आ ते जदों असी औंदिया ते गर्मी बढ़ जाती है सोनिया। वाव।
अभी एक काम करो, क्या भाग जा अंदर जाके चाय पानी लेके चल। बकरी ने दूध नहीं दिया। चाय पानी नहीं है। साहब जी देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। चाय रहने दे, पानी ले आ। जाना अब। साहब जी थैंक यू, आपने मेरे लिए डाल बोला। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पानी लेकर आता हूँ। सैफ भाई आई एम सो सॉरी, ये नौकर थोड़ा मुंह लगा हुआ है। निकाल दो, मैं इसको आज निकाल दूं, पर क्या बुरे वक्त में कभी उधार लेना पड़ जाता है तो। एक बार सैफ अली खान के लिए जोरदार तालियां भाई, प्लीज आप यहाँ पे बिराजिए। सैफ हमारे बीच मौजूद है। आप अपने चहेते स्टार के साथ जो बात करना चाहते हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, वो प्लीज एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो कपिल, हेलो सैफ, मेरा नाम अभय है, मैं मुंबई से हूँ। जी अभय। सैफ से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो आप इतने वाव लग रहे हैं उसका राज क्या है, और आपका ये जो डायलॉग है वाव, वो आपने पहली बार कब बोला था, आज जो इतना फेमस हो चुका है कि हर जगह लोग वाव वाव कहते फिर रहे हैं। मैंने एक्चुअली नोटिस नहीं किया था, लेकिन मैं कल ही घर पे था और मैं कुछ बोल रहा था और मैं बोल रहा था वाओ दिस थिंग, एंड देन आई थॉट माय गॉड आई से दैट अ लॉट, यू नो, आई से इट अ लॉट, वाओ, या आई डोंट नो। हम लोग एड्स करते हैं और कभी कभी वक्त कम रहता है, ट्रैवलिंग हो रही है, तो वो किसी आर्टिस्ट को पकड़ लेते हैं जो मेरी आवाज़ की नकल करता है। अगर वो आदमी मुझे मिला ना, मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम खराब किया। वो जाके वाओ वाओ ऐसे बोलता है, हालांकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अभी, जैसे मैं कह रहा था, एक्सपीरियंस के बाद, अभी उम्र के बाद एक काफ़ी भारी अच्छी आवाज़ बन चुकी है। मैं वाओ वाओ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये वो नकल करने वाला करता है। थैंक यू सो मच। जैसे सुनील शेट्टी सर के लिए भी लोगों ने इतना फेमस किया, कब करते हैं ऐसा वो? नाना पाटेकर सर के बारे में ले लो तो उनको भी अच्छा लगता है। Do Sunil Shetty again. नहीं, वो उनके बारे में जब भी कोई पहले उनको मिमिक करता है तो हमेशा ये ऐसे करते हो। अच्छा, नाना पाटेकर साहब का जिक्र होगा, सबसे पहले ऐसे सर खुजाने लगते लोग, अच्छा लगता है। अरे चल तेरे जैसे बड़े देख, वो बंदा खुश भी होता है यार कभी कभी। अबे क्या करते हैं आप? मैं पायलट हूँ। अबे पायलट बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब जी पढ़ाई के बाद क्या एक आम इंसान पायलट बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। बड़ा जहाज उड़ाते, छोटा वाला? जी मीडियम जहाज आते वो। मीडियम कितना, मतलब एक्सेल? खैर थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और Thanks, Abhay. अच्छे तरीके से लैंड किया करें आप, क्योंकि जब लैंडिंग खराब होती है ना तो सबसे ज्यादा बददुआएं पायलट के लिए निकलती हैं। शुक्रिया अबे। और कोई हमारे दोस्त जो सैफ से बात करना चाहते हैं? जी। Hello, Kapil sir, and hello, Saf sir. My name is Oh, come on, Gunjan. really? Hello. सर हमारा शो Hello and thank you. सिर्फ देसी नहीं है, पूरा भर भर के ग्लैमर है। Superb. उल्टू मतलब ये Come on. विदेशी परी है, विदेशी अभी इनको परी। देख लग रहा है वी आर शूटिंग इन पेरिस। कम ऑन बेब। I'm actually here from Los Angeles, California. यू आर फ्रॉम कैलिफोर्निया? Yes. Yes. वाओ। Wow. And before I ask my question, I wanted to say, Kapil sir, your show is a phenomenon, not only here in India, but abroad in the US as well. So thank you for what you do and what you bring to us. पर मुझे तो लगता है इलेक्शन हो गए हैं ओबामा में। क्या बोल दी? थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। Thank you. And Saf sir, हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने करीना मैम को इम्प्रेस कैसे किया? गिटार बजा के, अपनी एक्टिंग से, या जब उनका नाम का टैटू करवाया आपने? I think तीनों चीजों से। तीनों चीजों से। Mixed bag. Yeah, mixed by 100%. Little bit of, you know. तो टैटू से कोई Tattoo फर्क से नहीं पड़ा? बहुत impressed थी वो इसको ऐसे छूती रहती है। अभी भी काफी impressed हूँ। आपने सैफ से पूछा कि उन्होंने करीना कैसे बताया। मेरे को एक बात बताइए, यू आर अ गर्ल, जी। आपको अगर किसी से इंप्रेस होना तो आप किस चीज से इंप्रेस होंगी? आप जो like honest लोग होते हैं, जो सच कहते हैं, I think ऑनेस्ट that's- कैसे आपको पता चलेगा ऑनेस्ट? आपके पैसे गिर गए, पकड़ के आपको वापस करेगा? ऑनेस्टी कैसे? पहली मीटिंग में ऑनेस्टी तो पता चल नहीं सकती। दूसरी चीज आपने क्या दी ऑप्शन? बस यही। तो सपोज आप ऑटो रिक्शा में जा रही हैं, आपका पर्स वहां पे रह गया, उसने आपको वापस किया, तो शादी कर लेंगे उससे? शायद। और कुछ? He needs to be hot like Saif Ali Khan, actually. I wanted to say that in the beginning. और कितने दिन
आप बॉम्बे में? बस 2 और दिन। 2 और ज्यादा वीजा ले लिया करो। ऐसे थोड़ी करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर थैंक कमिंग यू, मुंजन। थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल। हाय। मेरा क्वेश्चन है आपका नाम क्या मैम? आई एम डॉक्टर शीतल, डॉक्टर ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। जी शीतल जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर, आप सुपरस्टार हो, नवाब फैमिली से भी हो, तो बचपन से बहुत अच्छे से पले बड़े हो, तो कॉमन मैन का जो प्रॉब्लम्स है क्या आपने कभी फेस किए? यस, बिकॉज जब हमने फिल्म लाइन में काम शुरू किया तो आसान नहीं था, काम करना पड़ा और हम काफ़ी मेहनत करते हैं। और यस, हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम स्टार हैं, लेकिन बचपन में भी मेरे माँ बाप ने हमें, वो बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं मेरे, माय मदर, माय फादर आल्सो वाज, वो चाहते थे कि हम समझें, पैसा का वैल्यू समझें। जी। नहीं, सर नहीं, मेरा सही- क्वेश्चन ये है, जी, कॉमन मैन की तरह कोई प्रॉब्लम आई? प्याज के भाव आजकल क्या चल रहे हैं? प्याज के भाव, आई डोंट नो, नॉट दैट कॉमन, Yeah, that's all. बट maybe we should ask Kareena. Okay. I don't think so. Doesn't know. आप मुंबई में बेस्ड हैं? नहीं, I am from Vapi, a small Okay. place in Gujarat. तो एक बात बताएं मुझे, जी, ये जो आप डॉक्टरी के पेशे में हैं, कितने साल से हैं आप? 20 years. 20 इयर्स। जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जो आपको इरिटेट करते होंगे। हाँ सर, रोज करते किस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो? ऐसे होते हैं कि उनको पूछो कितने बच्चे हैं तो बताएंगे बहन जी अभी तो 4 ही है। अभी तो 4 ही हैं। और कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं ना, जैसे आप एक डॉक्टर है, आदमी एमबीबीएस करके डॉक्टर बना है, तो एक पेशेंट जाता है, वो भी पढ़ा लिखा है, तो बताता है, एग्जैक्ट बीमारी बताता है, इतनी डिटेल में बताता है कि डॉक्टर को भी लगता है कि मेरे पास आया ही क्यों तू, तेरे को सब पता है। सर, लास्ट नाइट yesterday I had fever, so I had crocin, so it's not working out, so I thought to came to you. कई आते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, वो फिर इस तरीके से बताते हैं, समझ नहीं आता। जरा सी पेट दर्द है, बताएंगे कैसे? डॉक्टर साहब अंदर गुड़ 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 सा होता है। डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है कि इसको प्रॉब्लम है क्या। आपके खुद के कितने नहीं, हैं? ये सब एक ही है, डॉटर। एक ही है? तो दूसरों के जनवाने में लगे रहे, अपना एक ही रखा। चलिए, थैंक यू। अच्छी बात है, बच्चा एक हो या 2 हो, परवरिश अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी में मेरे ख्याल से क्वालिटी में बिलीव करना चाहिए। थैंक यू मैम। Thank you. थैंक्स आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी हाँ जी सर। कपिल, आई एम ग्रेटेस्ट फैन ऑफ योर्स। अरे शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। और सैफ, सेम टू यू एज वेल। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में करीना आई थी। करीना से जब पूछा गया क्या आप दोनों का कभी घर में झगड़ा होता है, तो करीना ने कहा हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें जब भी मिलते हैं सिर्फ रोमांस होता है। वो थी बीवी की बात। अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये सच है, एक पति की जुबानी? वो कभी झगड़ा नहीं करती मेरे साथ। वक्त की बात नहीं होती है, वो बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। लेकिन परसों उन्होंने कहा, हम लोग अपनी फिल्म्स की प्रमोशन चल रही थी, तो काफ़ी लेट नाइट्स हो रही थी, लोग आ रहे थे, एंड थोड़ी बहुत हमें फिल्म अच्छी लगी, तो थोड़ी सी पार्टी चल रही थी। तो उन्होंने कहा देखो, टुडे इज़ फाइन, टुमारो इज़ ओके, टुडे प्लीज़ नो लेट नाइट बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड और समथिंग। तो मैं गया सोने सुबह 5 बजे। तो जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक्ड था। तो मुझे लगा वाओ। तो बाद में उन्होंने आके दरवाज़ा खोला एंड देन सेड इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे डर लगा कि शायद झगड़ा हो जाए इस बात पे। कभी इससे आगे कुछ नहीं बढ़ा? कभी इससे आगे कुछ नहीं बढ़ा? नहीं नहीं। सुबह 5 बजे इससे आगे और क्या बढ़ेगा? हाथापाई होंगे क्या? थैंक यू। नहीं, लेकिन थैंक गॉड ज्यादा झगड़े नहीं होते बिल्कुल। थैंक यू। पर ये भी होता है ना कि साहब भाई कि अब एक हौसला हो जाता है कि चलो यार, ये अभी रजिस्ट्रेशन अपने नाम है तो कहीं नहीं जाता, एक हौसला दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से ये। या चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे दोस्त, हाँ जी, अरे जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय? हाँ जी मृत्युंजय जी।
हाँ जी साहब, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ साहब। यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आजमगढ़ जिला साहब। माइक आजमगढ़ से। ऊपर। जिला आजमगढ़। सर जी, सैफ अली खान साहब का जो फिल्म आया ना, उस पे जो गाना है तमंचे, उस पे डांस करना चाहता हूँ उनके साथ में मैं। कौन से वाले गाने पे? तमंचे वाले पे साहब। तमंचे वाले पे? नहीं, आप डोंट टच माय बॉडी पे डांस करो। आइए आइए प्लीज, मोस्ट आजा भाई आजा। मृत्युंजय के लिए ताली ठोको यार। किसी ने सही कहा, हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छा डांस करने वालों की कमी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से खराब डांस करने वालों की भी कमी नहीं है। सैफ जी की आंखों में डर मैंने पहली बार देखा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। मृत्युंजय, तूने कभी एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो नहीं लगाया? जोरदार तालियां। सैफ प्लीज आप बैठ जाइए। सैफ, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा नहीं, एक्चुअली ढेर सारे दर्शकों का ये सवाल है, तो उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं। सबको ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आप और करीना में से पहले किसने किसको प्रपोज किया था? प्रपोजल मैंने की थी पहले, पेरिस में। अच्छा, हम लोग डिनर के लिए उनको वो तो पहले से आपके दिल में था कि पेरिस देख के मूड बन गया? वो चाह रही थी कि अगर मैं उन्हें प्रपोज करूं तो एक खूबसूरत जगह पे प्रपोज करूं। तो वो था एक रोमांटिक प्रपोजल थी पेरिस में, और उन्होंने हाँ कह दिया। और ये जो टैटू का सिलसिला था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी रेपुटेशन भी थोड़ी डामाडोल है, कि तो मुझे उनको ऐसे इम्प्रेस करना चाहिए था कि बस मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं ईमानदारी से शादी करना चाहता हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ। तो इसका शायद ये एक दिखाने का मतलब ये था। अरे वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल। अच्छा पाजी, ये देखो आप, ये जो बड़े लोग होते हैं कितना मतलब प्रपोज करने के लिए पेरिस जाते हैं। हाँ। हमारे इधर तो देखते कोई नहीं प्रपोज कर डाला चुपचाप, है ना? हम लोग इतना खर्चा कर ही नहीं सकते। देखो भाई, कुछ कहो चाहे, सबसे खूबसूरत शादीशुदा जोड़ी हिंदुस्तान में सैफ अली खान और करीना कपूर की। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। ये आपका शो है, माशाल्लाह इतना पॉपुलर बन चुका है। इस शो पे बहुत सारे स्टार्स आ चुके हैं, सनी देओल जैसे महान कलाकार आ चुके हैं, शाहरुख खान, करीना कपूर। जी। कपिल, तुम्हें कभी लगा कि मैं आऊंगा तुम्हारे शो पे? ये बड़ा बादशाह पे यक्का। शोले का सीन हो जाएगा। अरे ये क्या किया तुमने? उनको चोट लग जाती ठीक है, लेकिन ये क्या तोड़ दिया तुमने? मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसा करते हुए? इस उम्र में ही तो गिरेगा ना। कंट्रोल कंट्रोल दादी, कंट्रोल। बिट्टू कंट्रोल। मम्मी जी, बिट्टू तो यहाँ है, पर बिट्टू में अब इंटरेस्ट किसे है? हाय रब्बा। तमीज में वो पीछे रहो आप उनसे। सच कह रही तो, जब जीता रहे, जब हम दोनों जैसी हॉट, ब्यूटीफुल और मल्टी टैलेंटेड लड़कियां यहाँ होगी, तो बिट्टू पे कौन नजर डालेगा? है ना सब बेटा? मल्टी टैलेंटेड के मल्टी रिंकल बुढ़िया, तो शर्म नहीं आती? चुप कर, तेरे चक्कर में गलती से सैफ बेटा निकल गया। सैफ। मम्मी, अपने होठ जरा अंदर रखिए। आप तो कब से जवान हो चुकी हैं, मैं तो सैफ अभी जवान हुई हूँ। सिद्धू जी, ऑडियंस जरा ध्यान से देखिए इस जोड़ी को। ये है नवाब और मैं हूँ शबाब। क्या कॉम्बिनेशन है? और इधर है शराब। पटियाला पैक। हड्डी में कबाब। कबाब में हड्डी होती है। मेरे को जो राइम में ठीक लगा मैंने बोल दिया। चुप कर बिट्टू, चुप कर। इतने हॉट, सेक्सी, ग्लैमरस, ओ माय गॉड की कसम, आपको कहीं मेरी गंदी नजर ना लग जाए। मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ। वैसे मुझे लगता है नजर लग गई है। सैफू, ये क्या है? क्या? करीना ठीक से ख्याल नहीं रखती तेरा? हाय हाय मेरी सौत।
चुप रहे। एक फिल्म देखी थी, उसमें तेरे पेट के हड्डियां बाहर निकले थे। दिखाइए। दादी, पेट की हड्डी नहीं, एब्स होते हैं पागल कहीं की। तू चुप कर, तुझे क्या पता इसमें कहाँ ऐब है? ये तो बड़ा शरीफ बेटा है। हाँ जी। सुनिए नवाब जी, जब हमारी शादी होगी तो दहेज में मैं आपको ट्रैक्टर दूंगी। फिर हम ट्रैक्टर में ऐसे ऐसे करके घुमा करेंगे। और भी एक बात है, मुझे ना करीना कपूर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ते बुआ, करीना को तो तेरे से होएगी ना। अरे बिट्टू, करीना को मुझसे कैसे प्रॉब्लम होगी? मैं थोड़ा सा डार्क मेकअप कर लूंगी, उससे थोड़ी कम सुंदर लगूंगी, और उसके साथ ना मैं हमेशा छोटी पहन बन के रहूंगी। एक सेकंड। सुनिए, नहीं, करीना को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे करीना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शादी कर लेते हैं। आपको करीना से प्रॉब्लम नहीं है, अब करीना को आपसे प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी ने नहीं पूछा। बुआ जी। बुआ जी! बिट्टू, कौन है ये आदमी? ये बुआ जी, हम आपको बता दें। अरे ऑडियंस, आपने ना पहचाना नहीं? ये ना सैफ अली खान साहब हैं। लो जी, बहुत बड़े स्टार हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं। दिल चाहता मैं इन्होंने आमिर खान की ऐसी की तैसी कर दी। ये कैसा एक्टर है, तमंचे लेकर घूमता है? प्लीज बुआ छोड़, दादी तमंचा छोड़ दीजिए। ए बुआ, दादी, क्या दिमाग खराब कर रखा तुम लोगों ने? सुनिए, कर लीजिए शादी, वरना गोली मार दूंगी मैं आपको। करेंगे कि नहीं? बेटा, इसमें तो गोली नहीं है, पटाखे चलाने वाली बंदूक लेकर आ गए। बुआ, दादी, अभी तुम लोगों को बहुत होगा, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, इंटरव्यू चल रहा है, बीच में आगे तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम जाते बेटे। चल मम्मी। नवाब बेटे, बेटा नवाब, नवाब बेटे, जाते जाते रस्म मत तोड़, शगुन की पप्पी ले ले। मम्मी, मासूम भी करो, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। खुश रहे नवाब साहब, हलो फुलो खुश रहो, और इसी तरह हमारे शो में आते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पप्पियां देते रहो। सुनिए, मैं जा रही हूँ, लेकिन वेट कर रही हूँ पीछे आपकी है। जल्दी चल, अगर इरादा बदल जाए तो आ जाना। इधर का खाली रह गया। ओले 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 ओले। थैंक यू। साहब भाई, मेरे को एक चीज का दुख हो रहा है कि आपके पास असली वाला पिस्टल नहीं था। काश आपके पास असली होता और आप गोली चला देते। नहीं, मजा आ जाता। बिल्कुल। एनीवेज, मैं भी ध्यान रखूंगा, कोई आए ना, मैं इसको अपने पास रखता हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं नकली है। ये देखो, ये देखो। अब किसको पकड़ के ले आया तू? अरे आप देखिए तो सही। देख ही रहा हूँ। ये देखिए, ये है सड़क और वो है हमारा घर। हाँ। और सड़क और घर के बीच में एक बहुत ही बेकार फैमिली रहती है, शर्मा फैमिली। कपिल, तुझे गालियां दे रहा है? अबे वो वाटर टैंकर। शर्मा जी तो यही है। बेकार किसको बोल रहा है? आपको वो अरे सैफ अली खान है ये तो। पहले तो तू अकेला था, ये किसको ले? ये ब्लड बैंक से एक पैकेट खून का पी गई, कौन है ये? अरे बताते हैं पहले सैफ अली खान से तुम मिल ले। देखिए सैफ जी, हम आपके तब से फैन है जब से आप फिल्में कर रहे हैं। तब से। अब आपको क्या बताएं, हम हमारे फ्रेंड को भी लेकर आए यहाँ पर साथ में। ये दुलारी है, दुलारी। हम ना कहते थे बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं हमारे मोहल्ले में। ये देखिए सैफ अली खान। हेलो कीजिए। नमस्ते। सैफ जी, हम आपके बड़े फैन रहे हैं, हम करीना जी का भी फैन रहे हैं। अरे जब वो साइज 0 हुई थी तो हमने भी अपना साइज ऐसा 0 बना लिया था। हम आपको एक सच बात बताएं, क्या है कि हमको भी प्यार हो गया है। प्यार हो गया है। प्यार नहीं हुआ, तेरे को गैस हुई होगी। क्या गाती है? कमाल का गाती है, नहीं है? हाँ, ऐसा कभी किसी ने गाया नहीं।
एक मिनट, एक और हम इनका टैलेंट दिखाते हैं। क्या टैलेंट है? देखो सड़क पे ना कभी भी कोई रास्ता पूछे इनसे, तो ये बिना हाथ हिलाए बिना कुछ बोले रास्ता बता देती हैं। क्या बात कर रहे हैं? दिखाएं आपको। कोई इनसे पूछे कि भाई वो घंटी वाला मंदिर किधर है, ये घंटी वाला मंदिर किधर है? सीधे जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लीजिए, फिर राइट लीजिए, फिर राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। देखिए घंटी वाला मंदिर आ गया। हमारे गांव में हम भी राजा हैं। अरे कोई हमसे सामने आके हेलो भी कहता है ना तो ठाका तमाचा देता। हमने इतना तमाचा दिया है लोगों के कि प्यार से लोग हमें वहां पर अब तमाचे पर डिस्को कहने लगे हैं। लेकिन हमें पता चला है कि हमारा ये नाम आपने अपनी फिल्म में कॉपी कर लिया है। तमाचे पे डिस्को। तमंचे, हमने तमंचे बोला है। डिफरेंट। हाँ जी जी। ट्विस्ट दिया है आपने। और मैं बता रही हूँ इन्होंने मुझे भी कॉपी कर लिया है। जब से मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी बॉय मुझे टच नहीं करेगा शादी से पहले, इन्होंने गाना बुला लिया, डोंट टच माय बॉडी। आपने मतलब बिकॉज ये सैफ का पहला टीवी शो है। पारी जब सैफ ने करियर स्टार्ट किया था तो एक रोमांटिक हीरो के तौर पे आए थे। उसके बाद में जब आपने दिल चाहता फिल्म की तो उसमें मतलब आपकी कॉमेडी टाइमिंग के लोग कायल हो गए। उसके बाद में आपने एक्शन फिल्में की। तो कभी ऐसे सोचा था कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिला? कैसा लग रहा है सैफ भाई? सीरियसली कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के और मैं अपने आप इतना खुश हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ कि मैं आपने हमें आपके थैंक यू सो मच सैफ भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप लोग भी इसी तरह अपने घरों में बैठ के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। हमें क्या लेना, आप अपने घर में क्या करते हैं। और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।